भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केवल नाम की भारतीय थी। 1885 में स्थापना के बाद 1930 तक संपूर्ण स्वतंत्रता यानी पूर्ण स्वराज उसके एजेंडे तक में नहीं था। इस बात पर कई कांग्रेसी नाक मुंह सिकुड़ लेंगे, परंतु सत्य तो यही है कि प्रारंभ में कांग्रेस का राष्ट्रीयता से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। होता भी कैसे, जब रिमोट कंट्रोल ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में था। 1884 के अंत में पूर्व ICS अफसर एलन ओक्टेवियन ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन का गठन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल सिविल सेवा के अंतर्गत चयनित होकर ह्यूम 1849 में इटावा में कलेक्टर बने। 17 जून 1857 को इटावा में क्रांतिकारी सिपाहियों से जान बचाने के लिए उन्हें साड़ी पहनकर ग्रामीण महिला का वेश धारण कर भागना पड़ा था। वो समझ गए थे कि भारत की इस एकता को तोड़ना सरल नहीं। वो यह भी जानते थे कि यदि 1857 जैसा दावानल फिर भड़का तो ब्रिटिश शासन का भारत में सर्वनाश तय है। ऐसे में वो एक ऐसा संगठन बनाना चाहते थे जिसमें कभी भी क्रांति की भावना न आए और भारतीय राजनीति को अंग्रेजों के अनुकूल बनाए। ह्यूम ने ही कभी कहा था कि हम एक ऐसा संगठन बनाना चाहते हैं जो ब्रिटिश एम्पायर के लिए उसी तरह काम आए जैसे एक प्रेशर कुकर के लिए सेफ्टी वॉल्व। कांग्रेस यही सेफ्टी वॉल्व थी। अगर कांग्रेस सच में भारतीय थी तो आखिर क्यों नरम दल और गरम दल की उत्पत्ति हुई? आखिर क्या कारण था कि 1929 तक इस संगठन का मूल उद्देश्य स्वराज के नाम पर डोमिनियन स्टेटस की मांग करना था? क्यों इस संगठन में 2 बार विघटन हुआ? एक बार लाल बाल पाल की तिकड़ी के कारण और एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कारण। कारण एक ही है, कांग्रेस की ब्रिटिश जड़ें। यदि ह्यूम वास्तव में भारतीय हितों की सोचते तो इस संगठन को स्वदेशी रखने पर काफी जोर देते, न कि इसको भूरे साहबों का गुट बनाने में। यदि कांग्रेस वास्तव में भारतीय होती तो किसी भी स्थिति में बंगाल का विभाजन नहीं होने देती, न ही जलियांवाला बाग नरसंहार पर मौन व्रत धारण करती और न ही लाला लाजपत राय की हत्या पर। ऐसे में जब कांग्रेसी स्वतंत्रता आंदोलन पर उपदेश देते हैं तो क्रोध कम और हंसी अधिक आती है। 1916 में यंग इंडिया में लाला लाजपत राय द्वारा पब्लिश की गई सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के अकॉर्डिंग वायसराय लॉर्ड डफरिन ने A.O. ह्यूम द्वारा कांग्रेस को एस्टैब्लिश करवाया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव भारतीय राष्ट्रीय विद्रोह को समय से पहले रोकना था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बात का पता था कि उनके द्वारा भारतीयों का लगातार शोषण किया जा रहा है। यह शोषण एक बहुत बड़े विद्रोह का रूप ले सकता है। लाला लाजपत राय ने अपनी बुक अनहैप्पी इंडिया और पंजाबी में बताया कि कैसे कांग्रेस अंग्रेजों की एक साजिश थी जिससे कि उन्हें समय रहते भारतीय समाज में चल रहे विरोध का पता चल जाए, जिससे कि 1857 की क्रांति जैसा माहौल दोबारा पैदा ना हो सके। इसके लिए लाला लाजपत राय ने हवाला दिया A.O. ह्यूम की बायोग्राफी का। इस बायोग्राफी में विलियम वेडरबर्न ने लिखा कि A.O. ह्यूम को 1878 में पिछड़े समाज में पनप रहे विरोध के 7 सीक्रेट वॉल्यूम मिले, जिसमें पूरा प्लान था ब्रिटिश एम्पायर को ओवरथ्रो करने का। और इसी वजह से लाला लाजपत राय मानते थे कि कांग्रेस एक सेफ्टी वॉल्व की तरह अंग्रेजों के लिए काम कर रही